हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 26 तारीख को या फिर किसी और टाइम होगा एग्ज़ाम, ठीक है। या किसी का 28 को है, किसी का 23 को है, ठीक है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फाइनल एग्ज़ाम में हो, ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम है आपका, कहीं का भी कोई भी एग्ज़ाम है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका यहीं से आने वाला इसी टाइप का रहने वाला पैटर्न, आपका जो पैटर्न है आप यहाँ देख सकते हैं। मैं गलत बोल रहा हूँ, 2024 से 25 का है, यानी कि सिर्फ आपका ही है, इसी सेशन का है, आपका यहीं से आने वाला है, यही टाइप रहेगा। आपको बस समझना है, प्रैक्टिस पेपर जो दिया है समझना है, कैसे एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप से मुझे याद करना है। अगर समझ लेते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो नो टेंशन, पूरा नंबर फुल मार्क्स आएगा, फुल मार्क्स। दाल बात इजी है, ठीक है। चलो ये तो समझ गए, ये हमारा 2024 से 25 का ही है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा समझ जाए। लिखा है निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। ओके, यहाँ पर आप देख ले, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब बन सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क, ख, ग और घ। ओके, खंड क में कुल 2 प्रश्न दिया है और जिनमें उप प्रश्नों की संख्या 10 है। 2 प्रश्न दिया है, लेकिन उनमें से जो और प्रश्न दिए हुए हैं टोटल 10 प्रश्न दिए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर आगे क्या है, खंड ख में 4 प्रश्न दिए हैं और उप प्रश्न उसमें 20 है। पालन करते हुए 16 प्रश्न का उत्तर देना है। 20 दिया है, लेकिन आपको 16 प्रश्न का ही जवाब देना है। खंड का में 5 प्रश्न है, जिनमें से आपको उप प्रश्नों की संख्या आपका 20 है। खंड घ में आपका 4 प्रश्न है, सभी प्रश्नों का साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं, ठीक है। और अब देखो लिखा हुआ है लास्ट में, प्रश्नों को उत्तर दिए गए प्रश्नों के पालन करते हुए लिखिए। जो भी आपको उत्तर में पूछा जाए, कोई प्रश्न में पूछा जाए, उसी तरह से आपको आंसर देना है। तो इतना तो समझ लिए, इतना समझ लिए तो भाई टेंशन खत्म। चलिए अब टेंशन खत्म की बात है। सबसे पहला है आपको क्या करना है, खंड क। खंड क में आपसे जो पूछा जा रहा है, टोटल यहाँ 40 नंबर्स आपको मिलने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से आपको जवाब देने के लिए कहा जाए उस तरह से देना है, ठीक है। चलो यहाँ पर आपको लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए, ठीक है। जो भी आपका दिया है गद्यांश, ये जो दिख रहा है, इसको पूरा पहले रीड करना है। क्या करना है बच्चों, क्या करना है स्टूडेंट्स, रीड करना है प्रॉपरली, केयरफुल्ली, सावधानी से रीड करना है, ध्यान से। जब आप रीड कर लेंगे पूरा, यार तो कितना बड़ा है, ठीक है, सभी को रीड करना है, तभी तो आपको मिलने वाला अच्छा नंबर, ठीक है। तो पूरा रीड करना है और इसका जवाब देना है। तो इस सब चीज़ में आप नंबर 1 हो, इस सब चीज़ में क्या हो, आप नंबर 1 हो। इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, टॉप हो, इस सब चीज़ में आप टॉप हो। रीडिंग करके तो आंसर देने में बिल्कुल टॉप हो। तो ये वही पैटर्न है जो पिछला पैटर्न था, ठीक है। रीडिंग करके आंसर ये सब आप देने के लिए अच्छा से रीडिंग करना, और कोई भी क्वेश्चन पूछा तो आप जवाब आराम से दे सकते हो। ये तो हो गया, इसमें से मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाई। अगर आपको ज़रूरत है तो बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें से आपको कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। रीडिंग करके आप आंसर दे सकते हैं, ये सब आप कर लीजिएगा, कोई भी इस प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं खंड ख में। क्या आते हैं, खंड ख में क आपको आपसे हो जाएगा। खंड ख में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, व्यावहारिक है ना, व्यावहारिक व्याकरण, ए बाबा हो, ग्रामर, दाल भात हलवा, ठीक है, कोई दिक्कत। ग्रामर का बहुत सारे वीडियोस बनाया है, आप वहाँ से आराम से कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, रचना के आधार पर वाक्य भेद आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का जवाब देना है। आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा, आपको जैसे यहाँ दिया गया है, यहाँ पर देखिए है ना, दिया गया 5 प्रश्न है, देखो है ना, इनमें से किसी 4 प्रश्न का आंसर देना है और आपको अपना अपना एक नंबर पा लेना है। देखो कह रहा है, देखो हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे, सरल वाक्य में लिखना है। इतना बोला है ना, आपको बिल्कुल हल्का अपने मन से आंसर 1 नंबर तो मिलना ही है, लेकिन थोड़ा सा सुधार कर देना है इसको। आप अपने अनुसार सेटिस्फेक्शन आपको जहाँ से मिलता है उसको सुधार करके सरल वाक्य में लिख देना है, कहानी खत्म। या सरल वाक्य का वीडियो हम देखना चाहते हैं, यूट्यूब में मैंने पहले से ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके देखिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है, आपका प्रॉब्लम ही दूर रहेगा। लेकिन देखिए ग्रामर में आपको करना क्या है, सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, ये सब मिश्र वाक्य क्या है, ये सब जाके क्या कर लीजिए। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो। देखो वीडियोस ख़त्म होने के बाद, वीडियोस एंड होने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान समझो। करना ये है, आपको सरल वाक्य देखना है, ठीक है, सरल वाक्य देखना है ना। फिर नंबर 1 सरल वाक्य देखना है, वीडियोस देखना है, इसका वीडियो देखना है यूट्यूब में सर्च करके, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य देखना है, या तो मेरे चैनल में आप खोजेंगे आपको मिलेगा, ठीक है। संयुक्त वाक्य देखना है,
ठीक है। थर्ड नंबर में आपको देखना है मिश्रित वाक्य। कौन सा? मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये तीनों अच्छा से समझ लेना, कहानी इसका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ के कर लीजिएगा। अब छोड़िए इसको, है ना। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर रुको पढ़ते जाता हूँ। ये जो दिख रहा है ना, कृतवाच्य, भाववाच्य, ये वाच्य आप पढ़ लीजिएगा। कौन सा वाच्य? वाच्य आप पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़िएगा? वाच्य। वाच्य का वीडियोस अलग से देखेंगे, समझ में आएगा। ग्रामर में एक भी नंबर नहीं कटने वाला अगर आप देख लेंगे। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, आप जाइए वहाँ से देखिए। ओके, चलिए ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, पद परिचय। पद पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का जवाब देना है और 1 नंबर पाना है। कहानी खत्म। 1 4 गुना 1 4 नंबर आपका हो गया दाल भात। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, पान वाला नया पान खा रहा था, है ना। वक्त काटने के लिए यहाँ देखो नया नया कौन सा पद है ये बताना है। तो इस टाइप इसका वीडियो मैंने बना दिया, कह दिया ना। ये सब जितना भी दिख रहा है ना, ये सब ऑलरेडी बन चुका है, ये आपको देख लेना है। ठीक है, अब देखो नहीं तो आपको समझ में अगर ऐसा नहीं आता तो पद परिचय आपको क्या कर लीजिए, सर्च करना है यूट्यूब में पद परिचय। ठीक है, पद परिचय सर्च करना है और आपको समझ लेना है। कहानी खत्म और आपका 4 का 4 नंबर आपके हाथ में। ठीक है, 10 क्लास का बच्चे हैं, अभी टाइम है आपके पास। कहे अगर नहीं भी पढ़े हैं ना, नहीं भी पढ़े हैं, 2 घंटा भी अगर दिल से दे देंगे ना, दाल भात है, हीरो बन जाओगे। ठीक है, एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं, पूरा नंबर, पूरा कंप्लीट आपको नंबर मिलने वाला है। कंप्लीट नंबर, है ना। अच्छा से लिखना है और सही से वीडियोस देख लेना है। ठीक है, तो 2 घंटा आप इसका सही से दो ना, समझ लो ना, 2 घंटा आपका कल्याण हो जाएगा। समझ में आ गया? कहानी खत्म। उसके बाद फिर आगे है अलंकार। तो आपको देखना है भाई अलंकार। अलंकार का वीडियो मैंने बनाया है, आप चेक करोगे आपको मिल जाएगा अलंकार का। ठीक है, अलंकार का वीडियोस मैंने बनाया है, आप जाइए चेक कीजिए और इसको देखिए। कहानी आपका ख़त्म, टेंशन ही ख़त्म। ग नंबर में आना है। ग नंबर में क्या है? पाठ्य पुस्तक में पूरक पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात किया जा रहा है और ये देखो यहाँ तो क्या कह रहा है, देखो कह रहा है ना 5 गुना 1, एक क्वेश्चन को बनाएंगे आपको 5 नंबर मिलेगा। कहानी खत्म है कि नहीं है? आप देखो स्कूल में आपने पढ़ा होगा, स्कूल में आप चैप्टर कितने तक पढ़े हैं? जितने भी तक पढ़े हैं कम से कम ना चैप्टर, जो भी चैप्टर हो 7 चैप्टर तक आप रीड कर लीजिए। 7 चैप्टर कहानी पढ़िए, कहानी। कल एग्जाम में देना है ना, कल देना है कि कहानी पढ़िए, या स्कूल में पहले से पढ़े होंगे। अगर पढ़े होंगे तो आपको कहानी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको यहाँ पे कुछ दिया है। ठीक है, इसे पूरा अच्छा से पढ़ना है, समझना है और आंसर दे देना है। कहानी खत्म। अपने अनुसार दो ना, नंबर मिलेगा रे, अपने अनुसार दो, आपको नंबर मिलेगा। 6 नंबर 5 नंबर जो भी है, 10 नंबर जो भी है, अपने अनुसार से आंसर दो और आपको नंबर मिलेगा। उतना टाइम नहीं रहता है, उतना टाइम नहीं रहता है भाई आपका। एक एक पॉइंट ऐसे ऐसे करके चेक करे, ऐसे ऐसे चेक करे, नहीं आप उसके पास उतना टाइम ना। लेकिन एक बात, हैंड राइटिंग खूबसूरत, हैंड राइटिंग और खूबसूरत बना लिए ना बेटा, नंबर तो कटने वाला है ही नहीं। समझ में आ गया? ये सब कर लेंगे। आपको कथन भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत, बस रीडिंग करना अच्छा समझना है, आप कथन आराम से बता सकते हैं। तो ये आपको करना है, समझ में आ गया? और करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। हिंदी ग्रामर में जो वीडियोस मैंने पहले से बनाया है वो आपको देख लेना है। ठीक है, खंड घ में आपका आता है रचनात्मक लेखन। ठीक है, तो रचनात्मक लेखन में आप ये सब आराम से कर सकते हैं। क्या करा, 120 शब्दों में, यानी कि लगभग 1.5 पेज, है ना। यानी 1 पेज पूरा लिख देना और 1 पेज हाफ लिखना, मतलब आधा लिखना। ठीक है, इसी में आपको कितना नंबर मिलने वाला है? एक क्वेश्चन में तो यहाँ 6 नंबर दे रहा है आपको। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत है? अब क्वेश्चन तो कितना इजी है, शब्दों में एक अनुच्छेद अपना अनुसार लिखना है। कि देखो ये भी बताया है, जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, इस पर आपको बताना है। सबसे पहले जल के बिना जीवन असंभव, ये बताना है। फिर जल संरक्षण का महत्व बताना है, फिर जल संरक्षण के उपाय। बाप रे 3 स्टेप बताया, नंबर 6 ले लो नंबर, आपका ही नंबर है। कहानी खत्म करो, आपका ही नंबर है। ठीक है, या फिर आप इस पर लिखो जंक फूड या युवा पीढ़ी क्या है, जंक फूड क्या है ये लिख दो। ये सब नहीं जानते हो? जंक फूड खाना जो होता है, वो जो हम लोग जाकर चाउमीन बर्गर ये सब खाते हैं, समोसा, ये सब जंक फूड है। तो ये सब के बारे में कुछ लाइन लिख दो, अपने अनुसार लिखो भाई, अपने अनुसार जैसा अपने मन में आता है वही लिखो। कोई दिक्कत, नंबर नहीं कटने वाला है, अपने अनुसार लिखो। 3 पॉइंट बना दो, कहानी खत्म, नंबर पा लो। नंबर आपका, नंबर किसी और का नहीं, आपका। ठीक है, समाचार पत्र के नियम, पठन का महत्व, ज्ञान का भंडार, पढ़ने की आदत का विकास, जागरूकता, इनमें से बता दो क्या मिलता है समाचार पत्र से। पढ़ने की आदत का विकास क्या होता है, जागरूकता बता दो। कहानी खत्म इस पर। ठीक है, ओके। तो उसमें और बताते हैं, यहाँ देखो
आप अनुपमा या अनुपम हैं, आपके क्षेत्र का मुख्य सड़क, यानी कि आप वो है जो कि आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, शिकायत करने वाले हैं इस दुर्घटना के बारे में। पहले क्वेश्चन पढ़ो। आपका क्षेत्र का मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइटें खराब हो गई है, जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस और ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को 100 प्रश्न शब्दों में से पत्र लिख दे। किसी को भी पत्र लिखना है ना, तो आपको ये जो कि ना सेवा में है ना, सेवा में आपको पत्र तो वही है, पत्र का फॉर्मेट तो वही है। आप थोड़ा सा रिस्पेक्टेड लिखेंगे है ना। सेवा में प्रधानाध्यापक, तो यहाँ तो प्रधानाध्यापक तो है नहीं, लेकिन सेवा में जब प्रधानाध्यापक लिखते हैं तो उसकी जगह आपको ये सब लिखना है, ठीक है। देख दो, ये सब आपको दे दिया है, ये सब है ना, ये आपको लिख देना है। और उसके बाद जिस तरह से आप लिखते हैं उसका एड्रेस लिखो, उसके बाद फिर नीचे वही लिखना है, ठीक है। ये आपको करना है, पत्र जैसा लिखते हैं वैसा ही लिखना है, लेकिन जहाँ आप टीचर का नाम लिखते थे वहाँ आपको ये लिखना है टू द प्रिंसिपल, होता है ना। जैसे कि सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, एक हेडलाइन देते हैं। भाई पत्र आप देख लीजिए, कहानी ख़त्म कीजिए, पत्र आप देख लिए, पत्र को देखिए। ये सार्वजनिक जो आपसे मांगा जाएगा ना, तो वहाँ सबसे पहले आपको ये जो हेडलाइन में जो है ना, इस पर लिखना सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग, ठीक है। जब आप पूछा जाएगा ना, तो वहाँ पे ऐसे ही लिखना है। वैसे आपको पत्र चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग वैसे भी पत्र वाला जानते होंगे। आपको किसी भी टाइप से, जरूर नहीं कि यही आपको सेम यही क्वेश्चन और इसी टाइप का यही पूछ लिया, नहीं। आपको किसी टाइप से अगर पूछेगा ना, पत्र लिखना जानते हैं, पत्र का फॉर्मेट जानते हैं, हमको पता है, आई नो आप जानते हो पत्र लिखना, ठीक है। तो आप पत्र लिखेंगे, लेकिन ये बात याद रखना है कि भाई सार्वजनिक लोक निर्माण का चर्चा वहाँ करना है, ठीक है। आगे देखो, आप अनुपमा है या अनुपम है, अपने विद्यालय या वो नहीं लिख पा रहे हैं, आपको दो टाइप का देगा भाई, एक टाइप का तो है ना, अलग अलग देगा, आपको जो अच्छा लगता है बना दो। आपने विद्यालय की भीषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपना दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में संपूर्ण जानकारी देते हुए लगभग 100 पत्रों में। भाई देखो, ये है आपका फॉर्मल, देखो 2 पत्र दिया, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, ठीक है। एक आपका औपचारिक पत्र दिया है और एक आपका अनौपचारिक, नहीं समझे, एक आपका औपचारिक गौण पत्र, औपचारिक। लिखो, लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा सेट करो, हाथ से लिख रहा हूँ, पता है आपको, मेरे पास सिस्टम नहीं है, ओहो सॉरी, हाथ से लिख रहा हूँ, दिक्कत हो रहा है। एक आपको औपचारिक पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र देख लेना है, और अनौपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। हाथ से लिख रहा हूँ ना, ये नहीं सोचिए इसका राइटिंग कैसा है। देखो, ये 2 पत्र मैंने ऑलरेडी बना चुका है ना, मैं खुद से बनाया हूँ। आप लोग ये पत्र देख लीजिए, आप ये नहीं सोचिएगा सर बता क्यों नहीं रहे हैं भाई, सर मेरे साथ चीटिंग कर, नहीं, मैंने पहले बना दिया इसीलिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ दादाजी बोला ये सब याद रखिएगा, ठीक है। किसके लिए, भाषण प्रतियोगिता लिए, सब चीज़ ध्यान रखिएगा, और उसमें लिखा है या लिख देना है। तो यहाँ पे भी वही है, ख नंबर में 14 का ख नंबर में उसी टाइप का है, ठीक है। आपको क्या करना है, रीड करना है और लिख देना है। इसी तरह से आपका कहानी ख़त्म, और यहाँ पे आप अच्छा गुड मार्क्स लाएंगे। क्या लाएंगे, गुड मार्क्स आपके हाथ में है ना, गुड मार्क्स आपके हाथ में, ठीक है। तो इस तरह से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप एग्ज़ाम दीजिए, आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप फाइनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, दीजिए और अच्छा नंबर लाइए। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, ठीक है। भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाए। और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को कम्प्लीटली क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, और ज़्यादा शेयर करना भी है, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। देखो, मैं अभी छोटा चैनल वाला हूँ, ठीक है, छोटा यूट्यूबर हूँ, थोड़ा मैं चाहता हूँ आप लोग सपोर्ट करें। मेरे घर का सिचुएशन ख़राब है, सपोर्ट करें, मैं अभी आगे बढ़ूँ, ओके। तो इतना आप लोग मेरे देख रहे हैं, मैं अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छा से अच्छा नॉलेज दूँगा। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं। चैनल प्ले स्टूडेंट्स, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से।